दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें अविसावतार भी कहा जाता है। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे पुत्र थे। उस समय धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था। ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? भगवान परशुराम की इस कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सत्संग सागर पर आपका स्वागत है। अगर आपकी रुचि सनातन धर्म के पौराणिक और रोचक हिंदी महाकाव्यों में है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। एक समय की बात है, महर्षि जमदग्नि के स्नान के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गयी। वहाँ पर उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। गंधर्वराज चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह यह दृश्य देखती रही। इसी कारण उन्हें वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। काफी समय तक महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब रेणुका वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे एवं उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया और रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वो भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने के लिए आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेह पूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक, ज्ञान व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इस पाप से मुक्ति के लिए परशुराम जी एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। परशुराम जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें मातृ कुंडिया के जल में स्नान करने को कहा। परशुराम जी ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपनी माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मातृ कुंडिया वह जगह है जहाँ परशुराम जी ने अपनी माँ के वध से पाप मुक्त हुए थे। यहाँ पर उन्होंने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और उनके अनुसार मातृ कुंडिया के जल में स्नान करके अपना पाप धोया था। इस जगह को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मातृ कुंडिया से कुछ मील की दूरी पर ही परशुराम महादेव मंदिर स्थित है। इसका निर्माण स्वयं परशुराम ने पहाड़ी को अपने फरसे से काट कर किया था। इस वीडियो में आपने भगवान परशुराम की पौराणिक कहानी को जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। साथ ही यह भी बताएं कि क्या आपको यह कहानी पहले से मालूम थी। यदि आप कोई और भी पौराणिक कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।